मैडम जय भीम। जय भीम। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं पुणे से आया हूँ जी, आपका परिचय बताइए। मैं एडवोकेट कविता निर्मला वामन। जी, पुणे से हम बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली बौद्ध संघर्ष समिति करके एक संगठन है, उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं और दूसरे भी बाकी लोग हैं हमारे साथी जो यहाँ पे जुड़े हैं अभी। बोलिए जी। मैम, दीक्षा भूमि के लिए 200 करोड़ का फंड मिला हुआ है और उसी फंड से यहाँ पर दीक्षा भूमि में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जा रही है और इस पार्किंग के बारे में जो है बौद्ध समाज से कोई भी निवेदन ऐसा पूछा नहीं गया कि क्या ये जो पार्किंग है ये बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। तो अभी जो इस पार्किंग का जो है बौद्ध समाज विरोध कर रहा है, इसके ऊपर में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, हमें भी किसी एक वीडियो जो वायरल हुआ था उससे पता चला था। फिर बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता है, जो नागपुर से भी हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने भी यहाँ आके खुद जब देखा तभी बात पता चली है सबको। तो ये सारी बातें पता चलने के बाद हम खुद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आए और देखा कि क्या चीज़ यहाँ पे हुई है। तो ये सच दिखाई दे रहा है ऊपर से, क्योंकि हमने यहाँ पे विज़िट किए हैं सुबह दोपहर में, और दोपहर में ये ध्यान में आया है कि बहुत ही नज़दीक से हम देख सकते हैं दीक्षा भूमि, ये जो स्तूप है हमारा, स्तूप से बिल्कुल नज़दीक ये अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, जो कि पार्किंग की जगह ऐसे बोल रहे हैं ये लोग। तो इससे मुझे भी लगता है कि हमारी जो अभी ये स्तूप है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका एक इम्पोर्टेंस है, तो उसको भी क्षति पहुंच सकती है, वो भी उसको आहत हो सकता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ चीज़ भी है और ये भी हम जानते हैं कि ये जो अंडरग्राउंड की चीज़ें होती है वहाँ पे अगर मान लो, बिकॉज़ यहाँ पे लाखों की संख्या में नॉट ओनली महाराष्ट्र बट अदर जो हमारे भारत के राज्य हैं वहाँ से भी लोग आते हैं इस दीक्षा भूमि को देखने के लिए। तो वो जो लोग आएंगे, अगर मान लो वो उस पार्किंग की जगह में जाते हैं, बहुत सारी अगर नंबर में वो जाते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ में, तो वहाँ पे सफोकेशन हो सकता है, उनकी जाने जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि हमने लोगों की जान से नहीं खेलना चाहिए। तो लोगों की जान बचाने के लिए भी ये ज़रूरी है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पे हो रहा है वो सब ख़त्म होना चाहिए। और यही हम आवेदन कल भी सरकार को और यहाँ की जो समिति काम कर रही है उनको भी ये देने वाले हैं कि आप रिवाइज़ करो प्लान को और यहाँ का जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है उसको हटाओ। बाकी आप ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हो वहाँ पे आजू बाजू, या मैं तो ये भी बोलूँगी कि यहाँ पे इस चीज़ का मतलब स्तूप का और भी अच्छा, अगर उसको पेंटिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी अभी बाकी है, उस पर भी वो खर्चा आप अगर लगाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा समाज के लिए भी और सबके लिए भी। समिति का कहना है कि ये जो पार्किंग है 6 दिसंबर हो या 14 अप्रैल हो या विजयादशमी का दिन हो, उस दिन इस पार्किंग का उपयोग नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब हम आते हैं तब भी हम पैदल चल के ही आते हैं और इतने लाखों लोग अपनी गाड़ियां लेकर अगर आते हैं, मान लो हमारे लोग क्या इतना पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन टू व्हीलर का भी अगर हम सोच लेते हैं तो टू व्हीलर भी लाना मुश्किल होती है इतने भीड़ में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे लोग उस दिन पार्किंग करें। तो मतलब ये उस समाज के लिए ही, अगर जिस समाज के लिए ये उसका रोल मॉडल है, उसी समाज के लोगों के लिए अगर वो पार्किंग यूज़फुल नहीं है तो वो उनकी डिमांड भी नहीं है। इतने सालों से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कभी भी बिना थके बिना हारे कभी भी उन्होंने ये चीज़ बोली नहीं है कि हमको यहाँ पे पार्किंग चाहिए या हमको ये चाहिए। उन्होंने कभी इस तरह का कोई डिमांड नहीं किया है। तो बिना डिमांड हम पे सरकार इतनी मेहरबान क्यों होना चाहती है? जो जाने वाली है, क्या वो जाने लेने में वो ज़्यादा खुश नज़र आएगी? तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि उन्होंने इस बारे में भी सोचना चाहिए, इस पर तवज्जो देना चाहिए। जी, तो आप कल के विरोध के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, लोगों को अपील करूँगी कि जितना हो सके हैं आप यहाँ पे आओ। सुबह 10 बजे से शायद यहाँ पे चालू हो जाएगा। समिति के लोग आए ना आए, उन तक हमको अपनी बात पहुँचानी है। यहाँ के जो सरकार जो बहरी है, हम लोगों का सुन नहीं रही है, वो भी लोगों के कान पे ऊपर ये सब सारी चीज़ें जो है वो जानी चाहिए। इसके लिए लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए और ये इस बात को वहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम अभी नहीं
रखेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए और बाकी आगे की जनरेशन भी हमको ये कल सवाल पूछ सकती है कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे, तो हमको ये जवाब भी देना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। तो कम से कम उस जवाब के लिए, अगले जनरेशन के जवाब के लिए हमने कल उस सभा में या उस चीज़ के लिए, ये जनता का आंदोलन है, अभी ये सिर्फ किसी एक के हाथ में नहीं रहा है, तो ये जनता के आंदोलन का एक बहुत बड़ा मैं ये समझूंगी कि उदाहरण रहेगा, जो कि आने वाली पीढ़ी भी ध्यान में रखेगी कि जब लीडर्स भी आपके काम नहीं आएंगे तब भी आपकी जनता आपके काम आ सकती है या वो आपका साथ दे सकती है। तो जनता डेफिनेटली आप यहाँ पे आओ, हमारी बातें, ये सारी बातें चाहे वो अपोज में हो चाहे फेवर में, जो भी है, लेकिन वो बातें सामने रखो, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ जो हमको दिखाई दे रही है और अभी तक उस पर वो कंफर्म भी हो गई है, वो ये चीज़ है कि ना सरकार पब्लिक को कुछ बता रही है, ना बताने की कोशिश कर रही है, ना समिति लोगों के सामने कुछ मुद्दे यहाँ पे जो हो रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रही है। तो कुछ ना कुछ छुपाने के वजह से ये बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो ये भी चीज़ समिति ने और सरकार ने समझ में उनके आनी चाहिए। तो मैं यही अपील करूँगी लोगों को कि कल आओ और अपनी बात को यहाँ पे रखो और ज़्यादा हो सके, क्योंकि मैं भी एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, एक बौद्ध संघर्ष समिति करके हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन धार्मिक ज्याला आपण म्हणतो रिलीजियस संगठना है। तो ये रिलीजियस संगठना होने के वजह से भी मैं जो बुद्ध विहार में काम करते हैं उन लोगों को भी अपील करना चाहूँगी कि हम सब ने तो आना ही चाहिए। हमारी ये प्राथमिक जवाबदेही है कि हमने यहाँ पे आके इस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि जब लोग आते हैं तो यहाँ पे कोई जगह मुझे नहीं लगता है बचेगी जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, हमारी किताबें बेच पाएँ या हम बेच पाएँ मतलब हम खरीद सके। या यहाँ पे हम दो चीज़ें के लिए ये दीक्षा भूमि जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो एक चीज़ जो कि यहाँ का ये स्तूप है जहाँ पे बाबा साहब ने खुद धम्म दीक्षा दी है लोगों को, और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी, यहाँ पे बहुत सारी किताबें बेची जाती है या खरीदी जाती है। इसका मतलब आचार और विचार दोनों का यहाँ पे आदान प्रदान होता है, कल्चर का आदान प्रदान होता है। भारत के अन्य राज्यों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बाबा साहब के प्रति और इस इंसिडेंट के बारे में, धम्म दीक्षा के बारे में पता चलता है। तो मुझे लगता है ये जगह हमारी सेव होनी चाहिए। सो वी शुड सेव दीक्षा भूमि। तो सेव दीक्षा भूमि का ही ये आंदोलन है, तो उसके लिए मैं भी आऊँगी, आप भी आ जाओ, ऐसे ही मैं अपील करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। जय भीम।